राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में पर्यटन, इंडस्ट्री, सिंचाई, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों के कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बता दें कि कैबिनेट बैठक में कुल 12 प्रस्ताव पेश किए गए थे और मंत्री परिषद की ओर से 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिनमें उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी मिली। ये नीति डिजिटल आधारित खेती के लिए है। कृषि विभाग को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा। बैठक में वेतन समिति पर मुख्य सचिव की संस्तुति पर मंजूरी मिली। इससे 656 सुरक्षा गार्ड और 2130 शिक्षकों का मानदेय और भत्ता बढ़ना तय हो गया है। जो सुरक्षा गार्ड मुख्यमंत्री और राज्यपाल के यहाँ तैनात हैं, उन्हें अब 12,500 की जगह 22,000 रूपए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा एडेड स्कूलों में खाली पदों के सापेक्ष प्रवक्ता और सहायक अध्यापक रखे जाते हैं, जबकि पद समाप्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी तदर्थ शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए थे। वहीं प्रबंधन और शिक्षक की मांग थी कि 2254 शिक्षकों को स्थायी नियुक्ति तक मानदेय पर रखा जाएगा। वहीं अब योगी सरकार की ओर से मंजूरी मिल गई है। ऐसे में सहायक अध्यापकों को 25,000 रूपए और प्रवक्ता को 30,000 रूपए दिए जाएंगे। हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं 656 तथा टीचर्स हैं 2130, इन लोगों को मानदेय में इनकी वृद्धि हुई है और इनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं इनका भत्ता जो है उनको प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। इसमें लगभग 19 करोड़ यानी 18 करोड़ 89 लाख रुपए का वार्षिक व्यय आएगा। इस पर माननीय मंत्री परिषद के द्वारा आज अनुमोदन किया गया है। इनको मानदेय ये डिफरेंट जगह तैनात हैं, राज्यपाल जी के यहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी के वहाँ हैं। 2 करोड़ 33 लाख 70 हजार और 5 करोड़ 14 लाख 14 हजार, ये कुल मिलाकर 7 करोड़ 48 लाख रुपए है जो सिक्योरिटी गार्ड्स का है। और इसके अतिरिक्त जो टीचर्स का मानदेय में वृद्धि हुई है उसमें 11 करोड़ 41 लाख रुपए। शिक्षकों के अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण शिक्षण कार्य में काफी प्रभावित हो रहा था। इसलिए जो 9/11/23 द्वारा जो शासनादेश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से जिनकी सेवाएं समाप्त की गई थी, ऐसे लगभग 2254 शिक्षक थे, जिसमें से 40 का सिलेक्शन हो गया। 2200 शिक्षकों को फिर से उन लोगों को सेवा का अवसर दिया जा रहा है। जो कक्ष 40 शिक्षकों की समायोजन हो गया, वो सिलेक्ट हो गए। बाकी शिक्षकों को 25,000 और 30,000 रुपए के मानदेय पर पुनर्नियुक्ति उनकी की जा रही है। 9-10 के लिए कक्षा 9-10 में जो पढ़ाएंगे उनके लिए 25,000 और जो कक्षा 11-12 में पढ़ाएंगे उनके लिए 30,000। एक डाटा का सुरक्षित हस्तांतरण और डाटा का उचित प्रबंधन किया जा सकेगा। भारत सरकार के एग्रीटेक योजना के माध्यम से जो हम लोगों ने अभी डाटा इकट्ठा किए, उसको एग्रीटेक कंपनियों को साझा किया जा सकेगा और किसानों के आवश्यकता अनुरूप उससे कृषि संबंधी जो सर्विसेज हो सकती हैं वो हम उनको प्रदान करेंगे। अभी तक कृषि डाटा मैनुअल था। अब केंद्र सरकार के प्रयास से जो उत्तर प्रदेश ने पायलट स्कीम चलाई, तो उसमें अब हम लोगों ने डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया है और इसके तहत हमने डिजिटल रजिस्ट्रियां शुरू की और किसान रजिस्ट्री भी हो रही है। आने वाले दिनों में हम पूरे प्रदेश के भीतर किसान रजिस्ट्री का प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जिसके भीतर जितना उनकी होल्डिंग होगी किसान की, अभी पीएम किसान के भीतर एक प्लॉट भी रहेगा तो उसको मिलेगी, लेकिन हम आगे भी मिलती रहेगी। लेकिन उसके जहां जहां पर भी खेती है, जिस जिले की खेती है, एक जगह इकट्ठा कर देंगे, जिससे केसीसी वगैरह उनको बनाए जाने में जो कठिनाइयां होती हैं उनका हम समाधान कर सकेंगे। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जो उनका एरिया प्रभावित होता है आपदा की स्थिति में, तो वह भी वो इस टेक्निक के माध्यम से हमें ठीक प्रकार से हम अवगत हो सकेंगे। हम दूसरे एक कार्यक्रम के अंतर्गत विंड्स कार्यक्रम के भीतर हर गांव के हर न्याय पंचायत के भीतर हम एक ग्राम पंचायत में एक विंड्स
स्कीम लाए हैं जिसके भीतर वहाँ ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन लगा रहे हैं और हर ब्लॉक के भीतर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा रहे हैं। तो ये सब डाटा इसके साथ लिंक कर दिए जाएंगे। अब जैसे वर्षा आने वाली है और ज्यादा आने वाली है तो हम उनको सटीक जानकारी दे सकेंगे, जिससे हमारी फसल किसान जैसे अब परसों बारिश की संभावना है तो हम किसान को पहले ही प्री इंफॉर्मेशन दे सकेंगे कि ये बारिश होने वाली है, आप अपने खेत की सिंचाई न करिए, तो जो उनका लागत लगने वाला है या फर्टिलाइजर न डालिए, ये इंटीमेशन यहाँ से भेज सकेंगे। तो उसके लिए पूरा एक हम लोगों ने इसके लिए प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। आज पशुधन विभाग के 2 मंत्री परिषद के समक्ष अनुमोदन को लाए। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार नीति व उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 और 2029। किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं होगी, पशुपालन भी इस आय में वृद्धि करने का काम करता है, पशुपालन से होगी। उत्तर प्रदेश कृषि परिक्षेत्र विकासोन्मुख बाजारी गतिशीलता को समेटे हुए नित्य नए नए उन्नयन की संभावनाओं को मूर्त स्वरूप देने की ओर अग्रसर है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कुक्कुट आहार एवं मत्स्य आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे संतुलित आहार की कमी से जुड़े जोखिम को कम किया जा सके। संतुलित आहार को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध घटक सामग्री के अनुपात को पुनः समायोजित करके पशुओं को संतुलित आहार खिलाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उन्हें न्यूनतम लागत पर अधिक दूध मांस उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और ऊर्जा उपलब्ध हो सके। पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन रणनीतियों के माध्यम से संतुलित आहार को बढ़ावा देना, भारत पशुधन एप्लीकेशंस में अपने मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान पर आधारित ब्याज को पंजीकृत करने वाले किसानों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें रियायती दरों पर खनिज मिश्रण वितरित किया जाएगा।